प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे खास बात ये है कि तुम्हें पता तक नहीं चलता कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और तुम्हारी जैसे कितने सारे लोग इस सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और वो इस प्रॉब्लम से बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आज यही क्लियर करने वाला हूँ कि क्यों तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करते जा रहे हो तुम इस लूप को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पा रहे। इस वीडियो के लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ना ही कोई मैंने पेपर पे कुछ चीट रखी है। मैं भी तुम्हारी तरह ही 5 साल पहले इसी प्रोक्रेस्टिनेशन लूप में था और 5 साल से मैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन लूप में हूँ और इसने मेरे 5 साल बर्बाद किया और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे वो 5 साल बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तुम भी इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और तुम भी इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो और ये वीडियो तुम्हारी 100% इस चीज में हेल्प करेगी प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने में। पर इसके लिए तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और इस वीडियो के एंड में मैं तुमको इस प्रोक्रेस्टिनेशन का पूरा एक सही सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे तुम इस प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हो। और 99% लोग इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाएंगे और तुम 1% में से हो जो इस वीडियो को एंड तक देखोगे और इस वीडियो से कुछ सीख के जाओगे। मेरे को देखो, मैं इस पार्क में आकर के इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, कितना ऑकवर्ड मूवमेंट है मेरे लिए, पर मैं इस चीज को कर रहा हूँ। तो जब मैं इतना एफर्ट्स डाल सकता हूँ तो तुम इस वीडियो को देखने का तो एफर्ट्स डाल सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को ध्यान से सुना और एंड में जो मैं तुमको सॉल्यूशन दूंगा उसको सुनना और अप्लाई करना। आई विल गारंटी यू कि तुम इस प्रॉब्लम से बिल्कुल निकल सकते हो। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, यानी ये क्या किसी बीमारी का नाम है, क्या है क्या प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो प्रोक्रेस्टिनेशन का फुल फॉर्म होता है प्रोक्रेस्टिनियस, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोक्रेस्टिनेशन उसके वर्ड का ब्रेक डाउन नहीं है। और इस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को सोचते रहना या कल के लिए टालना, तो ये इसका मीनिंग होता है। पर प्रोक्रेस्टिनेशन का ये रियल मीनिंग नहीं होता है। रियल मीनिंग ये होता है जो तुम सफर कर रहे हो और तुम निकलना चाहते हो जिससे। आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुम में से 90% लोगों ने इस साल की स्टार्टिंग में कितने सारे गोल्स लिखे होंगे अपने डायरी में, बट उसमें से कितने सारे गोल्स तुमने कंप्लीट कर लिए। 90% लोगों ने नहीं किए होंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तुम 5 साल 10 साल से प्रोक्रेस्टिनेट करते आ रहे हो और अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहे हो। इस साल की स्टार्टिंग में भी लिखा होगा तुमने ये बात, और लोग यूट्यूबर सब भूल भी गए होंगे कि तुम्हारे से कोई गोल्स भी लिखवाते या कुछ भी कहते। पर मैं तुम्हारा सही दोस्त हूँ तो मैं तुम्हें सही गाइडेंस दूंगा। तुमने लिखे तो होंगे वो गोल्स पर तुमने अचीव नहीं किया होगा कुछ। और यही एक प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कैसे करते हो। तुम्हारे पास कोई एक रीजन होगा कोई भी चीज को टालने का, यानी कि तुम अगर किसी काम को टालते हो, सपोज कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं किसी इस वीडियो बनाने को टालूंगा, तो क्या मेरे पास क्या एक्सक्यूजेस हो सकते हैं कि मैं कल कर लूंगा, मेरे पे कैमरा नहीं है, मेरे पे फोन नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, मेरे पे स्टूडियो नहीं है, बहुत सारी मेरे पे एक्सक्यूजेस है। बट अगर मैं उन एक्सक्यूजेस को एक बार साइड कर दूं तो क्या मैं वीडियो बना पा रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल बना पा रहा हूँ। तो तुम भी ऐसे ही अपने किसी भी काम को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी काम को नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई एक रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। मेरे पास है इस वीडियो बनाने का रीजन कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसी तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारे काम करने का रीजन होना चाहिए। तो सबसे बड़ा तुम्हारे पास सबूत ये है कि तुम जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तब तुम्हारे पास हर किसी काम को टालने का एक रीजन जरूर होता है। और इसी वजह से तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो, एक लूप में फंसे रहते हो। अब इस लूप से निकलने का ऐसा कोई दवाई नहीं है जो मैं तुम्हें खिला दूंगा तुम रातों रात तुम्हारा एक गायब हो जाए। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन, एक मेथड है और एक वे है इसको सॉल्व करने का। अगर तुम इस वे को समझोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो चलो इस वे को समझते हैं कि कैसे तुम इस प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप से निकल सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन का गिल्ट है बहुत सारे लोगों को कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, और इसी गिल्ट की वजह से कितने सारे कमेंट्स आते हैं मेरे को कि भाई मैं भी तुम्हारे जैसे वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं भी वो करना चाहता हूँ, पर मैं कर नहीं पाता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ये होता है, वो होता है, एंग्जाइटी होती है, प्रॉब्लम होती है, फोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काफी सारे मेरे पास डाउट्स आते हैं और उनको सही एडवाइसेस भी देता हूँ। पर वो लोग कभी भी इस प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप से नहीं निकल पाते क्योंकि वो लोग हमेशा एडवाइसेस लेते रहते हैं अलग अलग यूट्यूबर्स के पास जाकर के, पर कभी भी वो प्लान को एग्जीक्यूट करते ही नहीं है। और वो हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं अपने प्रॉब्लम्स का, पर कभी भी वो प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. कर सकता हूँ, पर यही चीज है मेन प्रोक्रेस्टिनेशन की कि तुम कभी बहुत सारे लोगों से पूछोगे भाई मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, पर तुम कभी करते नहीं हो यार। और यही सबसे बड़ी चीज है तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन की। तो इससे अगर तुम सच में निकलना चाहते हो तो मैं तुमको इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ जिसको तुम करोगे तुम इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। मैंने पा लिया है। अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो,
इट मीन्स कि तुम सच में प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलना चाहते हो। तो चलो समझते हैं कि तुम कैसे निकल सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन से, क्योंकि 99% लोगों ने तो वीडियो यहीं पे छोड़ दिया होगा। तुम इन 1% में से हो जो अभी भी रुके हुए हो ये जानने के लिए कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे निकल सकते हो। तो चलो इसी चीज को समझते हैं कि तुम कैसे निकल सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन। मिस्टर बीस्ट, ध्रुव राठी और जितनी भी बड़े बड़े क्रिएटर्स को तुम देखते हो, क्या लगता है तुम में और उनमें क्या फर्क होगा? मैंने भी यही जानना चाहता था कि मुझ में और उनमें क्या फर्क है कि वो इतने सक्सेसफुल हैं और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो मैंने उनमें कोई भी ऐसा खास चीज नहीं देखा जो मेरे से अलग उनमें, बस एक चीज के अलावा, और वो थी एक्शन लेना। वो लोग वीडियोस बना रहे थे, वो लोग अपना काम कर रहे थे और मैं क्या कर रहा था? मैं बस रिसर्च कर रहा था, मैं बस स्क्रिप्ट लिख रहा था, मैं बस सोच रहा था, मैं बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन वो लोग एक्शन ले रहे थे और इसलिए वो आज इस लेवल पहुंच चुके हैं। अगर मैं सपोज करूं कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं और आज से कंटिन्यूअसली मैं 5 से 10 साल वीडियो बनाता हूं, तो मैं भी उनके ही लेवल पर होऊंगा। और इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है। तुम स्कूल की बात लो, जब तुम हर एक गंदे मार्क्स आते थे तो क्या तुम पढ़ाई करना छोड़ देते थे या पढ़ाई करना बढ़ा देते थे? ऑब्वियसली पढ़ाई करना बढ़ा देते थे, यही तो करते थे ना तुम। तो लाइफ में भी यही है। अब तुम भूल गए अपनी स्कूल वाली लाइफ, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। पर अब तुम्हारी स्कूल वाली लाइफ तो काम आने नहीं वाली है, तो इसलिए मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि तुम्हें करना क्या है। तो तुम्हें क्या करना है, अब सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें एक्शन लेना है। सिंपल, इस वीडियो के बाद तुम्हें जाना है, एक्शन लेना है। कुछ लोग ऐसे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग कहेंगे कि भाई यार मेरे पे कोई अभी भी प्रॉब्लम है, और वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि वो कर सकते हैं। तो वो कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं उनकी हेल्प करूंगा उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और एक तरीका बता देता हूँ मैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई भी काम है, मैं सपोज करता हूँ खुद को कि मेरे को वीडियो बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रायोरिटी लिस्ट में वीडियो बनाना। अब उसको बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को कैमरा चाहिए, मेरे को फोन चाहिए, मेरे को एक जगह चाहिए और मेरे को थोड़ी सी मेहनत चाहिए और बन जाएगी। दैट्स इट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकता हूँ काट दो, जो कर सकता हूँ उस पर फोकस करता हूँ। मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे पे स्टूडियो नहीं है, मेरे पे कैमरा नहीं है, लाइट्स नहीं, कुछ नहीं है, मैं पार्क में आके वीडियो बना सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ उस पर ध्यान देता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता उस पर ध्यान नहीं देता। और 99% लोग क्या नहीं कर सकते उस पर ध्यान देते हैं। इस वजह से वो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और करते रह जाएंगे। मैं भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकते उसको लेके बैठे रहते हैं, क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। और यही सबसे बड़ी खराबी है उन लोगों में, और तुम में भी है कि तुम हमेशा क्या नहीं कर सकते हो उस पर ध्यान देते हो। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर तुम क्या नहीं कर सकते हो उसको देखोगे। फिर भी अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा और 100% करूंगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है अभी, तो मैं तुम्हें रिप्लाई कर सकता हूँ। और जब बढ़ जाएंगे तो हो सकता है तुम्हें रिप्लाई देने में मेरे को दिक्कत हो, बट मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा। अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो। और जो लोग मेरी बात समझ गए कि वो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अच्छा मैं टेस्ट करता हूँ कि तुम कमेंट सेक्शन खोल के ये भी लिखना साथ में कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, और कितने दिनों से चाहते हो, और कितने दिन से तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। ये सारी चीजें तुमको कमेंट सेक्शन में लिख देनी है और मैं तुम्हें उसका एकदम सही सॉल्यूशन दूंगा। और दूसरा सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें एक्शन लेना है। मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ अभी कि तुम अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो, लेट्स सपोज, तो तुम्हें क्या करना है, फोन उठाओ, जाओ मेरी तरह रिकॉर्ड करने की कोशिश करो खुद को। डोंट फियर, रिकॉर्ड करने की कोशिश करो खुद को। अगर तुम कर लेते हो, कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के आके लिखना है यस आई हैव डन इट, और अपलोड करो यूट्यूब पे। तुम इंस्टाग्राम पे फेमस होना चाहते हो, रील बनाओ जाकर के, कमेंट सेक्शन में आके लिखो आई हैव डन इट। तो अगर तुम मेरी इस एडवाइस को मानोगे तो आई गारंटी हो कि तुम कोई भी काम कर सकते हो, 100% कर सकते हो। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। तुम्हारे दोनों सॉल्यूशंस मैंने बता दिए कि तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो उसको डिफरेंशिएट करो और मेरी तरह करके दिखाओ। अगर तुम मेरी तरह कर सकते हो तो कमेंट में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड, और मैं मानूंगा कि तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और तुम उन 1% लोगों में से हो जिसने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है और कुछ सीखा है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगले नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो तुम चाहो तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी खतरनाक जोश के साथ, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा।